सो हेलो गाइज, अभी हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, क्या आपको मेरे फेसबुक पेज का URL पता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। www.facebook.com/wqf_abccdn/q96f5। क्या भाई, क्या बोले जा रहे हो? जी हाँ, एक्चुअली गाइज होता क्या है, जब फेसबुक पर आप अपना नया पेज क्रिएट करते हो तो फेसबुक ऑटोमेटेड URL जनरेट करके आपको देता है, जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक और हैश स्लैश वगैरह मिला के काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप होने के बाद वो बहुत सारा लंबा हो जाता है, जो कि काफ़ी स्पैमी लगता है और किसी को बताने में, खुद को याद करने में और दूसरों को याद दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इसमें। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर हमें इस टाइप का स्पैमी URL मिलता है फेसबुक से, तो हम इसे अपना कस्टम URL में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कस्टम URL कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने पेज के लिए अलग सा एक खुद से URL कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, URL जनरेट करने की बात, URL क्रिएट करने की बात बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला आपका ये बेनिफिट्स आता है कि ये आपको किसी को बताने में, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स याद करने में मुश्किल नहीं होता। अगर मान लो आपका कोई ब्रांड नेम है, यूट्यूब चैनल है या फिर कोई भी बिजनेस है स्मॉल सा, आप अगर उसके लिए फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई अलग सा स्पैमी URL देने की। दैट मीन्स आपका बिजनेस का नाम मान लो टेक्स ऑटो, जैसे मेरे चैनल का नाम है टेक्स ऑटो, तो मैं अपना मेरा फेसबुक का पेज होगा www.facebook.com/texauto। दैट मीन्स बस अगर टेक्स ऑटो बता देगा तो उसको याद हो जाएगा और खुद को भी बताने में आसानी होती है, खुद को याद करने में आसानी होती है। नंबर 2, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। दैट मीन्स अगर आप कोई अपना ब्रांड का नाम फेसबुक पेज पे बनाते हो और उसका URL आप स्पैमी सा देते हो, तो वो एक देखने में एक स्पैमी ही लगेगा। वो एक ब्रांड कंटेंट उस पर जो प्रोवाइड करोगे आप, वहाँ के थ्रू जो आपके जो विजिटर होंगे वो आएंगे और फेसबुक पेज को कभी शेयर करेंगे तो उसका लंबा सा URL होगा, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पैमी लग सकता है। तो इससे ब्रांड वैल्यू थोड़ी गिर जाती है आपकी, जो भी आपका बिजनेस वगैरह फर्दर है। गाइस, तीसरा बेनिफिट है ये आपका जो URL होता है, कस्टम URL, ये आपको फेसबुक के पेज पर टॉप रैंक पोजीशन दिलवाता है। दैट मीन्स आपका जो पेज है, अगर आपका कस्टम URL बन चुका है तो वो सर्च करने पर फेसबुक के रिजल्ट में टॉप रैंक पोजीशन दिलाएगा। दैट मीन्स इससे क्या होगा, अगर आप किसी को नाम ही बता दोगे अपने पेज का, अगर वो सर्च करता है, स्पेलिंग अगर करेक्ट है, तो आपका पेज ओपन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप टेक्स ऑटो सर्च करोगे तो ये सबसे टॉप पर सर्च में आएगा फेसबुक के, तो इससे ईजिली कोई भी आपके विजिटर जो नया बंदा है वो आ सकता है आपके पेज पर बाय द सर्च। चौथा बेनिफिट्स ये गूगल सर्च इंजन में, दैट मीन्स गूगल के सर्च इंजन में आपका रिजल्ट टॉप पर शो हो सकता है। आप टॉप पर कैसे शो हो सकता है, जब आप फेसबुक पर कस्टम URL बना दोगे तो URL बनने के बाद जो भी कोई गूगल पे सर्च करता है, तो अगर आपकी फर्दर कोई वेबसाइट है वो टॉप पर आ सकती है, नहीं तो दूसरे नंबर पर आपका फेसबुक का पेज खुद का आएगा। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फेसबुक का पेज ही नंबर 1 टॉप रैंक पोजीशन पर आएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के और कस्टम URL जनरेट करके रखते हो। तो जैसा कि टेक्स ऑटो आप सर्च करोगे तो नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर हमेशा रहता है। सो गाइस, कस्टम URL का एक और ये बेनिफिट है कि ये लाइक का प्रीमियम दिखता है। दैट मीन्स अगर आप बनाते हो तो आपका पेज जो है वो प्रीमियम शो होगा। अगर कहीं पे आप लिंक डालते हो, जैसे कोई थंबनेल बना दिए, उसमें नीचे अपना लिंक डाल दिए www.facebook.com/texauto या फिर जो भी आपका नाम है, तो वो एक लाइक का प्रीमियम प्रो दिखेगा। बट वहीं थंबनेल पर आप जैसे डालते हो www.facebook.com/QFYNQ1193355, तो वो देखने में स्पैमी लगता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो इस वजह से आपको कस्टम URL बनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कस्टम URL आखिर क्रिएट कैसे करें। सो गाइस, कस्टम URL कैसे क्रिएट करते हैं ये बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। और मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर।
सो गाइस हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने ओपन कर रखा है फेसबुक का ऐप जो कि अपडेटेड है। आपको भी अपडेटेड वर्जन ओपन करके रखना होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो आपकी प्रोफाइल का जस्ट नीचे योर पेजेस आएंगे, दैट मीन्स आपके जितने भी पेजेस होंगे वो सब यहाँ पे शो होंगे। अब मेरे कई सारे पेज हैं तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर फेसबुक का पेज आप क्रिएट करते हो और यहाँ पे आपके पेज शो होंगे, जैसे मैंने अभी डमी एक पेज क्रिएट कर रखा है कॉमेडी किंग नेम से। तो ये जो कॉमेडी किंग नेम है इसी का यूआरएल मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि इसका कस्टम यूआरएल हम कैसे बनाएं। अभी इसका कोई कस्टम यूआरएल नहीं है, ये भी मैं आपको चेक करवा दूंगा अभी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम के ब्राउज़र में आ जाएंगे, क्योंकि ये क्रोम के ब्राउज़र से ही हो पाएगा। फेसबुक के ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है या फिर सब वर्जन में क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे, सबसे पहले अपने पेजेस पे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, पेजेस पे जाएंगे जैसे ही। सो गाइज़ उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर देते हैं और ये डेस्कटॉप मोड ओपन हो रहा है। अब ये प्रॉपर ओपन नहीं हुआ, पहले मैं यहाँ पे पेज आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे शो होगा पेज, इसके बाद मैं यहाँ जूम करता हूँ थोड़ा, और कॉमेडी किंग ये यहाँ पे बन के रखा हुआ अभी। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं अभी, और अभी फेसबुक का कस्टम यूआरएल बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा कि हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज फॉर योर बिजनेस, देन मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो कि कैसे आपको पेज बनाना है। सो गाइज़ हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कोई भी अभी कस्टम यूआरएल वगैरह कुछ भी बन के नहीं रखा हुआ है। अगर कस्टम यूआरएल बना हुआ होता तो ये आपके डोमेन के, दैट मीन्स जो आपका यूज़र नेम है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे शो होता। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कस्टम यूआरएल नहीं बना। यहाँ मैं अबाउट सेक्शन में देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी कस्टम यूआरएल का लिंक नहीं शो हो रहा है। अभी डेस्कटॉप मोड ये ओपन कर रखा है, लेकिन ये प्रॉपर डेस्कटॉप मोड ओपन नहीं है। तो इसको मैं लिंक एडिट करूँगा और यहाँ से m डॉट हटा दूँगा। अब ये प्रॉपर डेस्कटॉप मोड पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि डेस्कटॉप पे ओपन होता है फेसबुक। अब यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया फेसबुक का। अब मेरे को यहाँ पे कॉमेडी किंग वाला पेज को ओपन करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट ये टैब पे क्लिक करूँगा, एरो टैब पे। जैसे ही इस पर टैब पे क्लिक करूँगा तो ये पेज ओपन हो रहा है यहाँ से, और यहाँ नोटिफिकेशन में ब्लॉक सी मोर पे यहाँ पे करूँगा तो जितने सारे मेरे पेज हैं वो एक साथ शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को ओपन करना है कॉमेडी किंग, जिसका मेरे को यूआरएल जनरेट करना है कस्टम। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज अब ओपन हो जाएगा फेसबुक के इस डेस्कटॉप मोड पर। सो गाइज़ यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है डेस्कटॉप मोड, और जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पे हम इस पेज का यूआरएल सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसका कस्टम यूआरएल बन के तो रखा तो नहीं है। तो मैं ये लाइव आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ सी मोर पे क्लिक करेंगे, अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इसका यूज़र नेम नहीं बन के रखा हुआ है, क्रिएट पेज यूज़र नेम। तो अभी इसका जो यूज़र नेम है वो ऑटोमेटेड जनरेटेड बाय फेसबुक है। सो गाइस एक बार इसका यूज़र नेम चेक कर लेते हैं। यूज़र नेम यहाँ पे देख सकते हो जो ऑटोमेटेड जनरेटेड है वो कॉमेडी किंग, उसके बाद नंबर्स कई सारे हैं, न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट है, अबाउट है, रेफरेंस है, बहुत सारा मिक्सअप और लंबा सा है। तो इसी को हमें क्रिएट करना है कस्टम यूआरएल में, कस्टम यूज़र नेम में। तो यहाँ पे अबाउट वाले सेक्शन में आप आके यूज़र नेम पे क्लिक करो। तो गाइज़ यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको यूज़र नेम अपना एंटर करना होगा, जो भी आपको यूज़र नेम चाहिए होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला यूज़र नेम मिल ही जाए, बिकॉज अवेलेबिलिटी अगर होगी तो ही मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई लेके इसे रख लेते हैं ताकि ये मिल नहीं पाता, जिसके कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला यूज़र नेम मिल नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, प्रीफिक्स में या फिर सेफिक्स में या फिर दोनों में। तो यहाँ पे मैं 11 या 1 या फिर दी कुछ भी लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लगा के देख रहा हूँ, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं 11 एक बार लगा के चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ 11, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मैं दी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। अब ये मिल जाएगा जहाँ तक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया होगा, ग्रीन टिक, दैट मीन्स ये यूज़र नेम मिल गया। अब बस इसे क्रिएट यूज़र नेम पे जैसे ही क्लिक कर दोगे आपका यूज़र नेम जनरेटेड हो जाएगा। तो ये @ आपका दी कॉमेडी किंग 1 ये आपका यूज़र नेम है, और आपका लिंक जो होगा fb.me/thecomedyking1 और दूसरा fb.me/thecomedyking1। दैट मीन्स इन दोनों यूज़र नेम को आप शेयर कहीं भी करोगे इन दोनों URL को, तो वो आपके पेज पर डायरेक्टली आ सकते हैं।
इसके अलावा अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये यूज़र नेम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा यूज़र नेम है दी कॉमेडी किंग 1। अब इसे हम क्रोम ब्राउज़र पे एंटर करके देखेंगे ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं fb.me/thecomedyking1 और उसके बाद एंटर करेंगे तो ये हमारे पेज पर जाना चाहिए दी कॉमेडी किंग पर। तो जैसे इस पर एंटर कर दिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज ओपन हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला कॉमेडी किंग fb.me वाला लिंक काम कर रहा है। अब एक बार facebook.com के साथ चेक कर लेते हैं, facebook.com/thecomedyking यहाँ पे आप टाइप करेंगे, फिर चेक करते हैं कि ये अब काम कर रहा है या फिर नहीं। दी कॉमेडी किंग 1 अब इंटर की, ये पेज ओपन हो गया। सो गाइस इस तरीके से हम अपने फेसबुक पेज का कस्टम URL क्रिएट करते हैं और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद।